नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली आपने न्यूज के अंदर में ये सुना होगा कि जो 41 मजदूर फंस गए थे उत्तरकाशी के टनल के अंदर में, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है परसों। तो उनको रेस्क्यू करने का जो मेथड है ना, वो है रैट होल माइनिंग। सबसे पहले मैं आपको न्यूज का एक ब्रीफ दे देता हूं। 12 नवंबर 2023 को, अगर आपको ये न्यूज नहीं पता है तो आपको एक छोटी सी पहले मैं जानकारी दे दे रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हुआ क्या था कि 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा टनल जो उत्तरकाशी के अंदर में मौजूद है, उसके अंदर केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, दैट इज चार धाम प्रोजेक्ट। उस चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर में सुरंग बनाने का सरकार ने क्या किया, एक जिम्मा लिया। जैसे कनेक्टिविटी में आप देखते होंगे कि बहुत सारे माउंटेन के अंदर में सुरंग पास किए जाते हैं और वहां से रोडवेज रेलवेज निकाली जाती हैं। तो उसके अंदर में जो सिलक्यारा टनल है उत्तरकाशी के अंदर में 41 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ, 12 नवंबर 2023 को टनल के अंदर का एक हिस्सा ढह गया, जिसके कारण से 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। फिर उनको निकालने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया और अंत में इस ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हुआ वो हुआ रैट होल माइनिंग के थ्रू, जिस रैट होल माइनिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं इस सेशन को आप शेयर कर दें, ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना बड़ा जीत हम लोग का हुआ है अपने देश के लिए। एक गौरव वाली बात है कि हाँ, हम लोग ने इस मिशन को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है विदाउट किसी डैमेज के। तो सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम लोग का टेलीग्राम चैनल बन चुका है। तो आप मेंस बाबा टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल ज्वाइन कर लें। चैनल के अबाउट अस में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करें। अदर फेक कोई चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ फंड फ्रॉड, अदर तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। जो चैनल के ऊपर में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उसी से आप ज्वाइन करेंगे, किसी अदर लिंक से ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, जीएस पेपर 3 से इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। न्यूज के अंदर मैंने बता दिया कि रैट होल माइनिंग के थ्रू जो 41 मजदूर फंस गए थे उनको रेस्क्यू किया गया है उत्तरकाशी टनल के अंदर में। और इस टनल का नाम क्या है साथियों, सिलक्यारा टनल। याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के अंदर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, रैट होल माइनिंग का सहारा लिया नहीं गया। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि यूएस मेड एक मशीन की इस्तेमाल की जा रही थी माइनिंग के लिए, जो मजदूर को निकालने का चैलेंज था। तो जब 40 कितना था याद मुझे अभी आ नहीं रहा, शायद 46.8 मीटर समथिंग कुछ था। जब 46.8 मीटर तक डग किया गया, अंदर खुदाई की गई इस मशीन के थ्रू, तब तक तो मामला ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन साथियों 46.8 मीटर के बाद क्या हुआ, अचानक से एक मलबा फंस गया उस मशीन के अंदर में और जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो काम चल रहा था रेस्क्यू करने का, वो रुक गया। अब यहां पे सरकार और रेस्क्यू टीम दोनों चिंतित में आ गई। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम लोग रैट होल माइनिंग का सहारा लेंगे। तो क्या है रैट होल माइनिंग, आइए जानते हैं। देखिए, मैं इसे आपको समझाता हूं इसके थ्रू। मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, वेट। ओके, यहीं पे समझा देता हूं, यहां पे ठीक रहेगा। इस एरिया में मैं इससे पहले क्लीन कर देता हूं। ओके, सो आइए जानते हैं रैट होल माइनिंग क्या है। देखिए, रैट होल माइनिंग, जैसा कि आपको पता है, आपने रैट का होल तो देखा ही होगा आज तक कि किस तरह से रैट जो है होल बना देता है और अपना उसमें रहता है। आप टॉम एंड जेरी में भी आपने ये चीज देखी होंगी। तो रैट होल माइनिंग में इसमें क्या करती है, रैट होल माइनिंग में ये जब रैट होल माइनिंग होता है तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल माइनिंग करती है, एक नैरो टनल होता है, एक बहुत ही क्या होता है, नैरो टनल होता है साथियों, ठीक है, नैरो टनल होता है। इस नैरो टनल में सरकार क्या करती है, खुदाई करती है इस तरह से, एकदम बहुत पतला सा टनल होता है। ओके, और ये लगभग 100 मीटर तक
इसमें खुदाई हो सकती है, 100 मीटर प्लस ये जा सकता है। लेकिन जो खुदाई होती है साथियों, ये रैट होल माइनिंग होती है, ये मैनुअल होती है, यानी किसी मशीन के थ्रू आप खुदाई नहीं करते हैं फिर हॉरिजॉन्टली, आप मैनुअल करते हैं। तो जो रैट होल माइनिंग हो रहा था उसके अंदर में ऐसा नहीं था कि ये सरकार किसी एक्सपर्ट को बुलाई थी, जो मतलब रैट होल माइनर्स थे उनको नहीं बुलाई थी। इसमें क्या हुआ कि 2 प्राइवेट कंपनी शामिल थे, जो जिसके अंदर में 3 लोगों का ये ग्रुप बनाया गया था, जिसमें एक बंदा क्या कर रहा होगा, डिग कर रहा होगा, उसको खुदाई कर रहा होगा, एक बंदा खुदाई किए हुए मटेरियल को कलेक्ट करेगा, और तीसरा क्या होगा, एक बंदा जो उस खुदाई की मटेरियल को लेके गया ऊपर, दूसरा वाला बंदा, तो तीसरा बंदा उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मानिए यहां पे आपने स्टार्टिंग में थोड़ी सी खुदाई की, फिर आप रस्सी लगाते हैं शरीर में और उसके थ्रू फिर नीचे जाते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर मटेरियल को बाहर फेंकते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर मटेरियल को बाहर फेंकते हैं, और इस तरह से आप काफी नीचे तक चले जाते हैं। इसी को साथ ही हम लोग रैट होल माइनिंग करते हैं। जैसा कि आप लोग ने रैट होल को देखा होगा कि रैट जब होल बनाता है तो वो डिग करता है और उसके बाद क्या करता है, सारा मटेरियल को, मिट्टी वगैरह को बाहर की तरफ फेंक देता है और एक होल जैसा अंदर की तरफ जमीन में बना देता है। उसी को कहते हैं साथियों रैट होल माइनिंग। उसी का इस्तेमाल यहां पे किया गया है जो मजदूरों को निकालने में हेल्पफुल रहा। याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल मेघालय के अंदर में बहुत किया जाता था, बट 9 साल पहले इसे बैन कर दिया गया। जो मजदूर के जो काम करते हैं रैट होल माइनिंग, उनके कंसर्न को लेकर, क्योंकि इसमें भी क्या हो सकता है, कभी भी मलबा धर सकता है और अंदर जो लोग हैं वो फंस के मर सकते हैं, और आप इसमें ना लोगों को जल्दी बचा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। इसीलिए इस माइनिंग को लास्ट में इस तरह के मेथड को बैन कर दिया गया। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट था, जरूरत था, इसलिए हम लोगों ने इस मेथड का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, कोल वगैरह को निकालने के लिए मेघालय में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने रैट होल माइनिंग का एक सैंपल आपको रखा है। ये नॉर्मल इस तरह की माइनिंग, इस तरह का होल बनाया जाता है, जिसमें जो इस बार हो रहा था आपका उत्तरकाशी के अंदर में, उसमें 3 पर्सन शामिल थे। एक पर्सन जो खुदाई कर रहा था, दूसरा पर्सन उसको कलेक्ट कर रहा था, तीसरा उसे फेंक रहा था। तो इस तरह करके इसमें 2 प्राइवेट कंपनी शामिल थी, ना कि कोई इसमें ऐसा था कि हाँ भैया कोई इसमें जो रैट होल माइनिंग करते हैं उनको रैट होल माइनर्स कहा जाता है, बट वो नहीं थे यहाँ पर। तो याद रखिएगा 2 टाइप्स है, एक है साइड कटिंग प्रोसीजर है, एक है बॉक्स कटिंग। ये 2 मेथड है बस कटिंग करने का, बाकी माइनिंग है जो है सेम स्टाइल में होता है। अब इसे बैन क्यों किया गया? देखिए, बैन इसलिए किया गया क्योंकि ये सेफ्टी कंसर्न को सबसे पहले इसमें ध्यान देखा गया कि आप देखते हो कि इस तरह के जो चीजें होती हैं उसमें सेफ्टी नहीं होता। मानिए यहां से कोई लोग डिग कर रहा है और उसके बाद अगर कहीं पे भी अगर होल बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर अब तो कुछ नहीं, जो बंदा अंदर खुदाई कर रहा है वो अंदर रह के मर सकता है, उसकी जान को खतरे आ सकती है। तो बहुत सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही हुआ कि जब 2008 के अंदर में 15 रैट होल माइनर जो है मर गए साथियों, कहां पे? मेघालय के अंदर में, क्योंकि इसे सरकार ने बैन किया था, बट फिर भी वहां पे इलीगल तरीके से इस चीज का यूज किया जा रहा था और एक बड़ा हादसा हो गया। तो फिर इसे कंप्लीटली सरकार एकदम ध्यान में रखती कि इस तरह की चीजें ना हो। लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, चाइल्ड लेबर इससे इंक्रीज हो सकती है। कुछ पैसे देके आप मजदूर तैयार नहीं हो रहे तो बच्चे को लोग हायर कर लेंगे कि हाँ भैया मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम क्या करो, रैट होल माइनिंग करो। सो यहाँ पे इसका लीगल स्टेटस जान लेते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 2014 में ही इसे क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। बट आज भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में इसका इस्तेमाल लगातार देखने को मिल रहा है, और स्पेशली मेघालय के अंदर में जहां पे कोल निकालने की बात होती है वहां पे ये रैट होल माइनिंग काफी तेजी से चल रहा है। तो आशा करता हूं आपको ये रैट होल माइनिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा, पूरी न्यूज के बारे में क्लियर हो गई होगी। इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटी सी मैं आपको और इसमें जानकारी एडिशन कर देता हूं ताकि आपको काम आए। देखिए, जब रैट होल माइनिंग यहां पे हो रहा था इस बार उत्तरकाशी टनल के लिए, तब क्या हुआ कि जब ये मलबा ढह गया तो सरकार ने सोचा कि अरे यार, अगर रैट होल माइनिंग करेंगे तो हो सकता है इसमें भी मलबा ढह जाए। तो सरकार ने एक ड्रोन मैपिंग का सहारा लिखा। याद रखिएगा, 3D ड्रोन मैपिंग। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि जैसे मान के चलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, खुदाई कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैं इस एंड तक पहुंचूंगा ना, तो एक बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे, या यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर, और मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रुक जाएगा आके। ठीक है, तो सरकार ने एक 3D मैपिंग यहाँ पे डिजाइन किया और उसके बाद इस काम को अंजाम दिया।
जिसके कारण से ये सक्सेसफुल हो पाया है। तो रैट होल माइनिंग याद रखिएगा बैन है भारत के अंदर में, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी किया गया है 41 मजदूर को निकालने के लिए और हम लोगों ने सक्सेसफुली इसे अचीव कर लिया है। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।